तो क्या वशीकरण से लोगों को डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता डर। डर किस बात का है? डरने की कोई बात ही नहीं इसमें। तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि वशीकरण के ज़रिए मेरे को किसी का बुरा कराना है, क्या ये संभव है? देखो, संभव नहीं है। अगर आप चाहते हो तो हो सकता है। और अगर किसी ने ऐसे ही नॉर्मल किसी भी शमशान घाट में करा लिया और अगर किसी एक ने जाके भूतनाथ में कराया, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन-सा रहेगा? सबसे पावरफुल देखो शमशान वाला है। हम प्रेत वशीकरण के बारे में भी सुनते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो क्या इससे डरना चाहिए लोगों को या वशीकरण से डरने का मतलब ही नहीं बनता? नहीं, कोई मतलब नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। हम सुनते हैं अघोरी, साधक और तांत्रिक के बारे में। तो अघोरी, साधक और तांत्रिक जितने भी ये तीनों प्रकार हैं, क्या हर एक प्रकार में अलग-अलग तरीके का वशीकरण अपनाया जाता है? क्या हम वशीकरण के ज़रिए सामने वाले की मन की इच्छा को बिल्कुल बदल सकते हैं? देखो, इसमें समय लगता है। शमशानी क्रिया होती है, 7 से 2 सप्ताह भी लग जाते हैं, 1 सप्ताह में हो जाता है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे आप सभी को और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं सुनील अघोरी जी, जो कि आज हमें बताएंगे वशीकरण के बारे में कि क्या वशीकरण से डरना चाहिए और क्या अगर आपके रिश्तों में दरार आ रही है तो क्या वशीकरण से ये सारी दरारें सही हो सकती हैं, और साथ ही आपको बहुत कुछ नई जानकारी जानने को मिलेगी, तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। नमस्कार अघोरी जी। नमस्कार। तो अघोरी जी, हम ना वशीकरण के बारे में बहुत ज्यादा करते हैं और अक्सर हम वशीकरण के ऊपर पॉडकास्ट भी करते हैं। जी। तो सबसे पहले आप हमें बता सकते हैं कि जो वशीकरण है उसका असल मतलब क्या होता है और लोग वशीकरण को कैसे ले जाते हैं? लोग देखो ऐसे जानते हैं वशीकरण को, जैसे कि किसी भी करवाना हो, जैसे कि आप मान लो कि जैसे किसी के ऊपर करवाना हो तो एक दूसरे को पता चलता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से एक दूसरे को पता चलता है कि वशीकरण क्या होता है। जो बताते किसी को भी, उसके माध्यम से पता चल जाता है कि वशीकरण किसको कहते हैं, जो किसी को बात शेयर कर देते हैं। हम्म। तो जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा ट्रेंड में आ गया है वशीकरण, चाहे हम मूवीज की बात करें या फिर रील्स में बात करें। तो क्या वशीकरण से लोगों को डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता डर। डर किस बात का है? हम्म। डरने की कोई बात ही नहीं इसमें। वशीकरण अच्छे के लिए होता है। हम्म। जैसे कोई आदमी, कोई इंसान किसी के ऊपर करवाना चाहता है, वो अच्छे के लिए करवाना चाहता है, उसको पाना चाहता है, वो उसके ऊपर करवाते हैं। ऐसा है नहीं कि डरने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है ना। अच्छा, लेकिन फिर इसमें एक हम प्रेत वशीकरण के बारे में भी सुनते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो क्या इससे डरना चाहिए लोगों को या वशीकरण से डरने का मतलब ही नहीं बनता? नहीं, कोई मतलब नहीं, डरने वाली कोई बात ही नहीं इसमें। अच्छा। हुँ। और जैसे हम ये अक्सर सुनते हैं कि वशीकरण हमें तब अपनाना चाहिए जब हमें अपना सच्चा प्यार पाना हो। तो क्या वशीकरण के ज़रिए हम किसी के मन में कब्ज़ा पा सकते हैं या उसका मन का एक कंट्रोल ले सकते हैं, या सच में हम अपना सच्चा प्यार पा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे कि वशीकरण किसके ऊपर करवाना हो, उसको पाना हो, कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा। तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा खतरनाक वशीकरण कौन-सा है? मनमोहनी वशीकरण सबसे खतरनाक होता है, मनमोहिनी पावरफुल वशीकरण। होता है सबसे वो। अच्छा, तो मनमोहिनी वशीकरण का इस्तेमाल हम किन-किन जगहों पर कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल देखो, एक तो अपना जो शमशान होता है, हुँ, एक महाकाल का जो मंदिर होता है, हुँ, महाकाल का जो
महादेव का हो, भूतनाथ का हो, कोई भी मंदिर हो, महाकाल का, वहाँ पे होता है। अच्छा, महाकाल के कोई भी मंदिर में हो सकता है। महाकाल का मंदिर होता है कोई भी, जैसे भूतनाथ का हो हम्म। वहाँ पे हो जाता है, यानी एक शमशान के अंदर हो जाता है। 2 जगह पे होता है मनमोहनी वशीकरण। अच्छा, तो अक्सर हम सुनते हैं कि जो मनमोहिनी वशीकरण है, उसमें अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर ये वशीकरण करा रहे हैं, तो उसका मन आप मोहित कर सकते हैं। क्या ये सच है? कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, तो अगर मैंने अपने पार्टनर के ऊपर मनमोहिनी वशीकरण करा दिया, क्या वो 100% काम करेगा? 100% काम करेगा वो, हम्म। बिल्कुल करेगा। अच्छा, तो ये लाइफ टाइम रहेगा या कुछ समय लाइफ बाद? टाइम के लिए रहेगा, लाइफ टाइम के लिए, अच्छा। लाइफ टाइम के लिए काम करेगा ये, हम्म। बिल्कुल। तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि वशीकरण के जरिए मेरे को किसी का बुरा कराना है, क्या ये संभव है? देखो संभव नहीं है, अगर आप चाहते हो तो हो सकता है, लेकिन ये वशीकरण जो किसी को बुरा करने के लिए नहीं होता है, समझ रहे आप? अच्छा। अगर आप चाहते हो उसका बुरा करना ही है तो हो सकता है। हम्म। तो जैसे अक्सर हमारे पास जो हमारी ऑडियंस है वो हमें रीच आउट करती रहती है और बार बार ही लिखते हैं कि हमें ना अपने मतलब एक्स का या किसी का भी रिश्ता तोड़वाना है, तो क्या वशीकरण के जरिए रिश्ता तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, अच्छा, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है वो। तो इसमें कौन सा वशीकरण का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें अपना नॉर्मल वशीकरण हो जाता है, उसमें तोड़ा जा सकता है। जैसे कि पूरे तरह से उसको अलग करना है तो हम्म। उसमें मनमोहनी वशीकरण हो जाता है कि तू उसको मनमोहिनी। भाई लाइफ टाइम के लिए हटाना हो। अच्छा। तो अगर किसी ने इसमें मोहिनी वशीकरण करा दिया लाइफ टाइम हटाने के लिए, क्या वो काम करेगा? वो काम करेगा बिल्कुल। अच्छा। हम अक्सर सुनते हैं विशेषण वशीकरण के बारे में, तो आप थोड़ा बहुत हमें उसके बारे में बता सकते हैं? देखो सब अलग अलग प्रकार के होते हैं वशीकरण, जैसा आप करवाना चाहो वैसे हो जाता है। हम्म। तो अगर मैंने ऐसे इंसान के ऊपर करा दिया जो कि भक्ति में बहुत ज्यादा लीन रहता है, चाहे मैं शिव जी की बात करूँ या किसी भी अपने भगवान की बात करें, तो क्या उसके ऊपर वशीकरण का असर होगा? भगवान को पूछते तो नहीं होगा ना, भगवान को पूछते जो इंसान भगवान को मानता हो उसके ऊपर असर करेगा, पर उतना नहीं करेगा जितना आप करवाना चाहते हो, अच्छा। क्योंकि उसके मन में श्रद्धा भगवान की रहती हम्म। तो जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि जितने भी काली क्रियाएं हैं, ये अमावस्या की रात को कराई जाती है, तो क्या वशीकरण का भी कोई एक ऐसा स्पेसिफिक रात वाला टाइम होता है कि इसी टाइम अगर आप वशीकरण करवाओगे तो फिर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा? है। देखो कैसे भी टाइम कर सकते हैं, जो अमावस्या की रात होती है उसमें बेहतर रहता है, बाकी करते हैं किसी भी कर सकते हैं, किसी भी रात को हो सकता है। जो अमावस्या की रात रहती है वो सबसे खतरनाक रहती हम्म। है, उसके जरिए करते हैं तो उस पर जल्दी प्रभाव पड़ता है। अच्छा, तो जैसे अभी आपने बीच में भूतनाथ और महाकाल के मंदिरों की बात करी थी, तो थोड़ा बहुत संक्षेप आप हमें भूतनाथ मंदिर के बारे में दे सकते हैं? देखो भूतनाथ के मंदिर के अंदर क्या है कि वहां पे करते हैं तो संभव हो जाता है, क्योंकि महाकाल का वास रहता है वहां पे। हम्म। भूतनाथ मंदिर बोलते हैं, कोई महाकाल का मंदिर बोलते हैं, है एक ही महाकाल है, हम्म। तो वहां पे ही संभव है। अच्छा, और अगर किसी ने ऐसे ही नॉर्मल किसी भी शमशान घाट में करा लिया और अगर किसी एक ने जाके भूतनाथ में कराया, तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा रहेगा? सबसे पावरफुल देखो शमशान वाला रहेगा, अच्छा। शमशान के अंदर जो होगा वो सबसे पावरफुल रहेगा। और एक हम सुनते हैं कामाख्या माँ के वशीकरण के बारे में, तो क्या ये भी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है? कामाख्या माँ का जो है वो भी पावरफुल है, सबसे पावरफुल मनमोहनी है। अच्छा, समझा? मतलब मनमोहिनी के ऊपर कोई वशीकरण ही नहीं, नहीं है। सबसे पावरफुल वही। हम्म। तो अक्सर जैसे हम सुनते हैं कि ये जो इंसान है, ये हमारी नहीं सुन रहा, हमारा पार्टनर हमारी नहीं सुन रहा, उसी के कहने पे चलते आ रहे हैं, तो क्या ये भी एक वशीकरण का हिस्सा होता है? बिल्कुल होता है कि देखो किसी के ऊपर करवाई जाए तो सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलता कि वशीकरण हो गया, उसके ऊपर करवा दिया किसी ने, अच्छा। उसको भी पता नहीं चलता है। हम्म। और जैसे हम आजकल नेत्र वशीकरण के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि अगर आप किसी के आंखों में देखोगे तो फिर वो आपके वश में हो जाएगा, क्या ये संभव है? ये भी संभव है, बिल्कुल संभव है,
देखो वशीकरण होता है वश में करने के लिए पूरा, हम्म वश में कर सकते हैं, उसको लाइफ टाइम के लिए अपना बना सकते हैं। जैसे किसी को अलग करना हो तो अलग भी कर सकते हैं, तीनों चीजों में काम करता है। अच्छा। और अगर मैं ये आपसे पूछूं कि हम सुनते हैं अघोरी, साधक और तांत्रिक के बारे में, तो अघोरी, साधक और तांत्रिक जितने भी ये तीनों प्रकार हैं, क्या हर एक प्रकार में अलग अलग तरीके का वशीकरण अपनाया जाता है? बिल्कुल अलग अलग तरीके हो जाते हैं, अलग अच्छा। अलग तरीके अपनाया जाता है कि सामने वाला है जो किस तरह से करवाना चाहता है, अपने पार्टनर को पाना हो, उसको अलग करवाना हो, उसके जीवन साथी बनाना हो, उसके प्रकार से अलग अलग होता है। हम्म तो आप अघोरी हैं, आप सबसे ज्यादा वशीकरण कौन सा इस्तेमाल करते हैं? कि जैसे अलग अलग आते हैं हम्म कि किसी को नॉर्मल करवाना हो, किसी को जो मनमोहनी करवाना हो, किसी को अपना बनाना हो, हम्म वो तीन प्रकार के अलग अलग होते हैं। इसमें सबसे पावरफुल एक ही रहता है, मनमोहनी रहता है कि उसको लाइफ टाइम के लिए पाना हो, अच्छा, मनमोहिनी से हम लाइफ टाइम के लिए पा सकते हैं अपने पार्टनर लाइफ को। टाइम के लिए पा सकते हो आप। और अगर हमें अपने रिलेशन में से कोई तीसरा बंदा उठाकर बाहर फेंकना है, तो फिर क्या ये संभव है मनमोहिनी के जरिए? उसको भी अलग किया जा सकता है। अगर आपके बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाता है हम्म तो वशीकरण द्वारा उसको भी अलग किया जा सकता है। अच्छा। और अगर अब मैं बात करूं कि हम मारने के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि किसी की किसी से दुश्मनी हो गई तो फिर सामने वाला बंदा क्या चाह रहा है कि अपने दुश्मन को वो मार ही दे। क्या वशीकरण कहीं न कहीं हमें एक ऐसी भी चीज़ देता है कि हम अपने दुश्मन को मार सकते हैं? देखो गलत काम नहीं करते, मारने को तो कर सकते हैं, हुँ, पर किसी की जान के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। हुँ, हमारा क्या काम है, उतना उसको हटाना है जैसे, या उसको पूरा अलग करना, वो काम है। हुँ, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति इतना मन में कि उसको अलग ही करना है, पूरा ही हटाना है, तो इसके लिए भी करा जा सकता है, लेकिन ये असंभव नहीं है, किसी की उचित नहीं है ये बात। हुँ। और जैसे वशीकरण ही हम आगे बात करें तो फिर हम अक्सर आजकल देख रहे हैं कि लोगों के ना रिश्तों में दरार काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर कोई घरवाला आए कि हमारे बच्चों के जो रिश्ते के बीच में दरार आया है, वो आप सही कर दीजिए, तो आप वो सही कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे, वो सही हो जाएगा। तो इसमें भी आप मनमोहिनी वशीकरण ही नहीं, अपनाएँगे? उसमें नॉर्मल वशीकरण होता है। अच्छा। उसको जो करना है ना, उसमें नॉर्मल वशीकरण होता है। मनमोहनी वशीकरण अलग ही होता है, जैसे कि उसको पाने के लिए होता है वो, जीवन भर अपना बनाने के लिए होता है। हुँ। अच्छा। क्या आप कोई अपना एक ऐसा केस बता सकते हैं, मनमोहिनी वशीकरण या फिर कोई भी वशीकरण से रिलेटेड, जिसमें कि आपके पास कोई भक्त-जिन या सज्जन ऐसे आए हों कि तीसरे बंदे को हटाना है और जो हमारा पार्टनर है उसको लाइफ टाइम के लिए अपने साथ बनाए रखना अभी देखो इसमें क्या है कि उसको हटाना है, उसको हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मनमोहनी वशीकरण करके हटाया जा सके। है? हुँ। इसमें अपना नॉर्मल वशीकरण से हटाया जा सकता तो अघोरी जी, हम अक्सर सुनते हैं ना कि वशीकरण को 2 तरीके से लिया जाता है, एक सात्विक तरीके से, एक तामसिक तरीके से। तो आप कौन-सा तरीका अपनाते हैं? है। देखो इसमें क्या है, दोनों तरीके अपनाते हूँ मैं। दोनों तरीके से अपनाते हैं आप। दोनों तरीके अपने हिसाब से दोनों तरीके अपनाता हूँ। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन-सा, सात्विक या तामसिक? सात्विक। सात्विक क्रिया। अच्छा। तो अघोरी जी, जैसे आपने बताया आप सात्विक तरीके से करते हैं। तो अगर कोई आप पे आया वशीकरण कराने के लिए और आपने सात्विक तरीके से करा, तो क्या वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा? ये बिल्कुल रहेगा वो। अच्छा। तो क्या सात्विक वशीकरण भी लाइफ टाइम चलता है या इसका भी कुछ टाइम होता है? देखो इसका कुछ टाइम होता है, कुछ टाइम होता है इसका, लाइफ अच्छा। टाइम के लिए नहीं होता है। तो अघोरी जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि लोगों के रिश्तों में दरार तो आ ही रही है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है कि उनके बीच में ना झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि बात इतनी आगे पहुँच जाती है कि डिवोर्स तक चले जाते हैं। बिल्कुल, तो क्या वशीकरण के ज़रिए हम किसी का डिवोर्स होने से रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। अच्छा। उसको भी रोका जा सकता है, डिवोर्स को भी रोका जा सकता है। तो डिवोर्स रोकने में फिर हमें कितना समय लग जाएगा अगर हम वशीकरण का ज़रिया एक लें तो? देखो इसमें समय लगता है, 5 से 7 दिन का समय लगता है। अच्छा। 5 से 7 दिन का समय लगता है, उसमें हो जाता है। मतलब 5 से 7 दिन में हमारा 5 से डिवोर्स रुक 7 दिन। जाएगा। अच्छा, तो इसमें कौन-सा वशीकरण अपनाते हैं आप? इसके लिए देखो अपना, जैसे कि है
पहले नॉर्मल अपनाते, देखो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दूसरी तरीके से वो दूसरा वाला अपनाते, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, तो लास्ट में तो जो मनमोहनी वशीकरण वो अपनाते हैं, उससे तो 100% हो जाता है, हम्म, उससे 100% रोका जा सकता अच्छा। तो अघोरी जी, हम ना पुतला वशीकरण के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। मतलब अगर किसी का हमने पुतला बना दिया या गुड़िया बना दी और फिर उसको अपने वश में कर लिया, तो क्या सामने वाला बंदा सच में हमारे वश है। में होगा? बिल्कुल सच में हो जाता है, अच्छा, बिल्कुल। तो इसमें कितना समय लग जाता है फिर? इसमें देखो कम से कम 10 के 12 दिन का समय लगता है, अच्छा। 10 के 12 दिन का समय लगता है उसको बस में कर लेते। आप हमें ये बताइए कि अगर कोई आपके पास आया पुतला वशीकरण कराने के लिए, तो उसके लिए क्या-क्या सामान चाहिए होता है? इसके लिए देखो समसानी क्रिया होती है ये, एक तो इसमें सामान लगता है, सामग्री लगती है, अलग अलग प्रकार की सामग्री लगती है। और अब हम संभोग वशीकरण की बात करें, तो अगर किसी पे आपने संभोग वशीकरण कर दिया, तो क्या सच में 2 लोग आपस में संभोग करने लग जाएँगे? बिल्कुल कर सकते हैं, हो जाता है। अच्छा। तो अघोरी जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि बच्चों का जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा चंचल हो चुका है जी, और माता-पिता फिर उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल पा सकें। तो क्या वशीकरण बच्चों पर भी संभव है? संभव है। देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक मनमोहनी वशीकरण होता है, मनमोहनी प्रचंड वशीकरण होता है, वो बच्चों के ऊपर करवा सकते हैं। मनमोहिनी प्रचंड। हाँ, अच्छा। तो ये क्या मतलब कुछ समय के लिए होता है या ये भी हम लाइफ टाइम करा सकते हैं बच्चों के ऊपर? देखो लाइफ टाइम के लिए करवाना चाहते हो तो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा। और जैसे कि बच्चों का मन पढ़ाई से भटक जाता है, खेल-कूद में ज़्यादा लगता है या किसी और कामों में ज़्यादा लगता है, तो क्या इस वशीकरण के ज़रिए हम उनका ये ऐसा मन भी बाँध सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। तो अघोरी जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि माँ-बेटे के रिश्ते की हम बात करें तो फिर प्रॉपर्टी या अनुबंध में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं। तो क्या वशीकरण के ज़रिए जो माँ-बेटे का अनुबंध हुआ है, क्या हम उसे सही कर सकते हैं? तो इसमें क्या है वशीकरण से नहीं होता है, इसमें पूजा होती है। हुँ। मनुष्य मुंड की पूजा होती है, उसकी जो कोई नियम है जो फॉलो करने होते हैं इसमें, अच्छा। उसके द्वारा ही हो सकता है। तो अगर मतलब किसी ने मनुष्य मुंड की पूजा कराई तो उनके घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा। और जैसे अब हम बात करें कि अगर पिता और बच्चों के बीच में सही नहीं बन रही है, क्योंकि पिता घर पे ज़्यादातर रहते नहीं हैं, तो क्या पिता और बच्चों के बीच का भी जो रिश्ता है, क्या वो भी सही किया जा सकता है? देखो आपने जो पूछा है उसका क्या है, जो वशीकरण द्वारा होता है, जो हुँ, बच्चों के जो है ना, उनके जो माता-पिताजी का है, जो बच्चों का है, उसके वश में हो जाता है, ठीक है? जो उनके जो घर के जो सदस्य रहते हैं आस-पास में, उनके ऊपर भी हो जाता सकता है, उनके अच्छा। ऊपर भी हो सकता है। हुँ। तो कोई कैसे पहचाने कि किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है? मतलब उसके क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे? जैसे कि आपने पूछा है उसके लक्षण क्या होते हैं वशीकरण का? जैसे कि उसके पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, हुँ, ठीक है? तो उसका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। जैसे कि किसी का बच्चा जॉब करता हो, तो वो जॉब पे जो जा रहा है उसका मन वगैरह नहीं लगता है, तो जॉब पे जाएगा, उसके घर पे जो पता चलेगा तो वशीकरण के लक्षण है, जो उसको पता लगने लग जाएगी उसकी फैमिली में। अच्छा। तो अघोरी जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि इतना ज़्यादा कहा जा रहा है कि हम आपका काम कुछ मिनटों में कर देंगे, कुछ घंटों में कर देंगे। तो क्या जितनी भी ये क्रियाएँ हैं वशीकरण या जितनी भी मैं बात करूँ, क्या ये सच में कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में पॉसिबल है? नहीं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में ये पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसमें समय लगता है देखो, हुँ, समय लगता है, जो भी समय लगेगा जब ये पॉसिबल होगा। कुछ वो मिनटों का काम नहीं है, कुछ घंटों का काम नहीं है, हुँ। समय लगता है इसके अंदर। और क्या हम वशीकरण के ज़रिए सामने वाले की मन की इच्छा को बिल्कुल बदल सकते हैं? देखो इसमें समय लगता है, हुँ, शमशानी क्रिया होती है, 7 से 2 सप्ताह भी लग जाते हैं, 1 सप्ताह में हो जाता है, समय लगता है। हुँ। उनके मन को बदला भी जा सकता है, जैसे आपने पूछा, समय लगता है, हो जाता है। अच्छा।
अंततः घोरी जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हम अक्सर ये देखते हैं कि बच्चों के मन में शादी करने का ख़्याल है और वो शादी करना भी चाहते हैं, लेकिन घरवाले नहीं मानते हैं किसी न किसी रीज़न की वज़ह से। तो क्या घरवालों की मन को हम बदल सकते हैं कि हम अपने लव्ड वन से अपने जिसको हम प्यार करते हैं उससे शादी कर लें? देखो घर वालों को भी बदला जा सकता है इसमें। जिससे प्यार करते हो आप, उसका प्यार सच्चा होना चाहिए। अगर वो उसका प्यार सच्चा हो तो उसके ऊपर वशीकरण काम कर सकता है। राधे राधे। देखो आप किसी को भी काम करवाना हो तो मेरा जो नंबर है स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप मुझसे संपर्क जरूर करें।